भारत माता की जय, भारत माता की जय। आम जनता, सिविल जनता, सबने फौजी बनना पड़ेगा, सारे रूल को फॉलो करना पड़ेगा। हिंदुस्तान ने एक ट्रेलर दिखाया है और ये जो आतंकवाद ठिकाने वो तबाह कर दिए हैं, आतंकवादियों के आका वगैरह उनके चेले चपटे सारे जितने थे वो ठोक दिए। ये एक ट्रेलर था। ये पाकिस्तान अगर अपना इसका जवाब देने की सोचेगा भी मैं कुछ करूं तो सारी दुनिया को पता है फिर उसका क्या हाल होने वाला है। तो सबक ले ले, पाकिस्तान एक सबक ले ले यहाँ से कि भाई तुम अगर और ज़्यादा आगे बढ़ोगे तो नक्शे से तुम्हारा भौगोलिक स्थिति में नाम ही नहीं रहेगा। भारत पाक के बीच में जिस प्रकार से जो द्वंद्व युद्ध चल रहा है, लगातार जो है पहलगाम पर जो है अटैक किया गया पाकिस्तान के आतंकवादी तरफ से, और आज रात लगभग 1-1:30 बजे के लगभग जिस प्रकार से भारत द्वारा जो स्ट्राइक की गई है, उससे लगातार जो है देश के अंदर जोश तो है ही है, लेकिन देश के लोगों को संभलना भी पड़ेगा। और हमारे पीछे भी एक्स आर्मी पर्सन्स हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे कि इस जो हमले को किस प्रकार देखते हैं और क्या कुछ ये सोचते हैं इस बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार सर। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार से भारत द्वारा जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, ये क्या कहना चाहेंगे? ये भारत द्वारा जो हमारी माता बहन पहलगाम में गई थी जी, उनका संदूर उजाड़ा गया जी, तो आज उसका बदला इस संदूर एक्सरसाइज के अंदर लिया गया है जी, और इसके लिए पूरा देश बधाई का पात्र है। जी, और हमारी सेना के साथ साथ में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी हम 140 करोड़ जो हमारी जनता है सभी की बधाई की पात्र है। और आगे भी जिस प्रकार से ये कार्रवाई करेंगे हमारी सेना आगे भी इसके का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। जी। क्या आप मानते हैं कि जिस प्रकार से ये स्ट्राइक की गई ये पहले भी होनी चाहिए थी, या फिर आगे पाकिस्तान के लिए एक सबक की बात है या फिर सीखने वाली बात है? सर पहले वाली बात तो ये है, जी, देखो कोई भी जल्दबाजी में अगर कदम उठाते हैं वो गलत है। जी, हमारे जो सेना की समझो या हमारे देश की वो समझो, देश तो हमारा एक शांति प्रिय है जी, लेकिन जो हमारे वरिष्ठ ऊपर अधिकारी बैठे हुए हैं जनरल लेवल के, जी, वो सब अपने प्लानिंग बनाकर जब किसी भी कार्रवाई को करते हैं, अगर हम जल्दबाजी में उसी दिन कार्रवाई करते शायद हमें मुंह की खानी पड़ जाती, लेकिन नहीं, प्लानिंग के साथ में जो चीज़ होती है वो कामयाब होती है। उन्होंने इसको कामयाब किया और 13वीं वाले दिन इनका बदला लिया। 13वीं पहले 13वीं जो है उनके पहले सिलेक्ट कर रखी थी वो देखो वो तो अधिकारी जाने, हम इसके बारे में नहीं कह सकते जी, ये तो एक सेना के गुप्त अपने वो हैं हिसाब। जी, जी। लेकिन ये है उस दिन जो बदला लिया, इसके लिए हमारे जो फाइटर और जो हमारे सेना के वायुसेना जल सेना के जो साथी उन्होंने वहाँ पर कार्रवाई की, हम उनको सैल्यूट करते हैं और उनको हम धन्यवाद देते हैं, अपने पूर्व सैनिक, अपने हमारे जो छोटे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं उनको। तो सर क्या देशवासियों को कहना चाहेंगे कि अगर जिस प्रकार से अब पाकिस्तान पर जो हमला हुआ है तो काउंटर अटैक भी हो सकता है, या उसके लिए सेफली क्या कुछ करना चाहिए? उसके लिए सेफ्टी के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जी, इसके लिए ये जो हमारे जो सेना वहाँ पर खड़ी है जी, वो नहीं, हमारे सिविल के अंदर जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं या कोई भी मतलब सरपंच हैं, गांव के मेंबर हैं और सभी जितने भी हैं, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि जैसे गांव के अंदर लाइट बंद करवाना या कोई भी संदिग्ध व्यक्ति वहां पर चला जाता है उसकी पुलिस को सूचना देना, या कोई ऐसा वीडियो वायरल हो जाता है उसके ऊपर लोगों को थोड़ा शांत करना, भाई ये गलत है, ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार की जो सभी की ये जिम्मेवारी बनती है और सभी का इसके अंदर साथ की ज़रूरत है। अगर ये चीज़ें अगर लंबी चल जाती है, जैसे रूस और यूक्रेन का चल गया ज़्यादा लंबा, तो ऐसे टाइम के ऊपर हमारी हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि हम अपनी सेना के साथ में और अपने देश के साथ में खड़े हों। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो करमबीर फौजी जी भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी फौजी साहब, कितना गर्व मान रहे हैं सिंदूर ऑपरेशन के बाद? फौजी करमबीर की तरफ से आपका चैनल देख रहे सभी श्रोताओं को जय हिंद। और भाई जो ये सिंदूर ऑपरेशन है इस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था जी, क्योंकि जो सिविल जनता है, सिविल जनता के बड़ा गुस्सा था कि भाई इतने वाक़े हो गए और हिंदुस्तान की सेना कोई कदम क्यों नहीं उठा रही। लेकिन हम सैनिक हैं, हमारे को पता है कि कदम क्यों नहीं उठा रहे थे। जैसे अपने प्रधान जगजीत जी ने बोला है कि भाई ये आसान काम नहीं है, इतना आसान नहीं है जितना सोचते हैं, बड़ी प्लानिंग होती है, सबको देखना पड़ता है इसमें हमारा क्या नुकसान रहेगा, क्या हमारा फ़ायदा रहेगा। तो ये सब चीज़ मद्देनज़र रखते हुए जो सिंदूर ऑपरेशन किया ये इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और ये मैं बिल्कुल मतलब हम ये बड़ी हिम्मत मानते हैं अपने भारतीय सेना की कि भाई पिन पॉइंट के ऊपर अटैक किया है कि ना सिविल जनता को कोई
नुकसान ना पहुंचे पाकिस्तान के अंदर। जी। और भाई सैन्य जो उनके शिविर हैं, भाई सैनिकों के ऊपर कोई ऐसा अटैक ना हो कि डायरेक्ट फौज के ऊपर या पाकिस्तान मुल्क के ऊपर अटैक कर दिया हो। जो मेरे वहाँ बैठ के मेरे हिंदुस्तान के टुकड़े करने की सोचते हैं, जो वहाँ आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं, जो आतंकवादियों को तैयार कर रहे हैं, ठीक उस पिन पॉइंट को टारगेट करने का काम भारतीय सेना ने किया है। और ये मैं तो दाव देता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। धन्य है वो माई, धन्य है वो कोख जिन्होंने ऐसे शूरवीर पैदा किए हैं जो आज देश के लिए पाकिस्तान की सीमा में घुस करके आतंकवाद ठिकाने को तबाह करके विदाउट कैजुअलिटी अपनी बाउंड्री में वापस आए। जी बिल्कुल। तो अभी जैसे जो प्रशासन है उसके द्वारा एक मॉक ड्रिल भी की जाएंगी शाम को, लेकिन एक ब्लैकआउट का समय दिया गया 7:50 से लेकर 8 बजे तक का, तो ऐसे में क्या कुछ करना चाहिए? देखो, ब्लैकआउट का जो समय दिया गया, जैसे न्यू कहे करते नहीं, आप सुनिया करा भले 71 की लड़ाई में दीवे बंद कर दिए थे, दीवे बत्ती नहीं बलन दी थी, पहले दीवे कर दे, ईब करीब चानना हो गया आजकल। देखो, ये देश की सुरक्षा का सवाल है, इसके अंदर हर एक नागरिक को जो है ये ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। जो भारतीय सेना की तरफ से जो ऑर्डर आएगा, आम जनता, सिविल जनता, सबने फौजी बनना पड़ेगा, सारे रूल को फॉलो करना पड़ेगा। इसमें अपनी हिंदुस्तान की सुरक्षा का सवाल है। तो जैसे भी ये ब्लैक लाइट का ऑर्डर होगा, लाइट बंद करने का ऑर्डर होगा, सारे ऑर्डर टाइम टू टाइम आते रहेंगे। और आज सैनिकों को डीसी मैडम ने बुलाया था, हमारे प्रधान जी जगजीत जी, हम सभी वहाँ पर गए थे। हमारे को आदेश मिला 3:30 बजे हम लघु वाले आज पहुँचेंगे और 4 बजे हमारी मास्क ड्रिल भी है। जो भी हमारे फौजियों का आदेश मिलेगा, और हमारे प्रधान जी ने पहले लिख के डिफेंस को भेज दिया है कि भाई पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन कैथल हर स्थिति से जूझने के लिए तैयार हैं। हम रिटायर्ड हैं, लेकिन टायर्ड नहीं है। जहाँ भी हमारी ड्यूटी लगाएगी इंडियन आर्मी, हम वहाँ रेडी हैं साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जो अभी हमला हुआ है, यह हमला जो किया गया है, टारगेट किया गया है, जो 9 पॉइंट सेलेक्ट किए गए थे, और जिस प्रकार से क्या लगता है कि पाकिस्तान भी अब बदला लेने की सोचेगा? ये एक ट्रेलर दिखाया हिंदुस्तान ने एक ट्रेलर दिखाया है, और ये जो आतंकवाद ठिकाने वो तबाह कर दिए हैं, आतंकवादियों के आका वगैरह, उनके चेले चपटे सारे जितने थे वो ठोक दिए। ये एक ट्रेलर था। ये पाकिस्तान अगर अपना इसका जवाब देने की सोचेगा भी मैं कुछ करूं, तो सारी दुनिया को पता है फिर उसका क्या हाल होने वाला है। तो सबक ले ले, पाकिस्तान एक सबक ले ले यहाँ से कि भाई तुम अगर और ज़्यादा आगे बढ़ोगे तो नक्शे से तुम्हारा भौगोलिक स्थिति में नाम ही नहीं रहेगा। जी हाँ। तो ऐसे में फिर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो लोग घर बैठे हैं, क्या इनको भी खतरा है? जनता को मैं ये संदेश देना चाहूँगा, भाई जितने भी हमारे रिटायर्ड फौजी हैं, ऑन ड्यूटी फौजी हैं, इन फौजियों का मान सम्मान करना सीख लो। न्यू ना कह करो फौजी है इसका दिमाग खराब है, दिमाग खराब नहीं है। 1 सेकंड के अंदर डिसीजन लेना पड़ता है फौजी को, किधर गोली चलानी है। तो मेरे भाई इनका मान सम्मान करना सीखो फौजियों का, क्योंकि यही ऐसी हालात जब बन जाती है। वैसे तो 12 माह से फौजियों के दम पे ही हम लोग यहाँ पर अपने बिजनेस कर रहे हैं, काम धंधे कर रहे हैं। 600-700 किलोमीटर LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक एक चप्पे चप्पे भारतीय फौजी खड़े हैं, जिसकी बदौलत हम यहाँ पर सुरक्षित है। बस मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस टाइम पर अपना आर्मी का साथ दे के चलो पूरा देश। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट सर, जी जी बताइए। इसके अंदर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ जी। सबसे ध्यान देने वाली चीज़ इसके अंदर ये है जी, हमारा किसी के साथ में कोई बैर विरोध नहीं है। जो हमारी सेना ने कार्रवाई की है, ये संदूर ऑपरेशन किया है, ये संदूर ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ठिकानों के ऊपर किया गया, न कि किसी सेना के ऊपर या किसी भी सिविल उसके ऊपर, सिविलियन के ऊपर। हाँ, तो हमारा मकसद है हमारे देश का या हमारे जो PM साहब हैं उनका और हमारी सेना का, सबका मकसद ये है भाई सिर्फ आतंकवादियों को ख़त्म करना, न कि किसी देश के साथ में कोई लड़ाई झगड़ा करना, क्योंकि हमारा देश एक शांति प्रिय देश है। जी बिल्कुल। तो आतंकवादियों के ऊपर हमने वो जो किया टारगेट है वो आतंक को खत्म करना है, टेरर को खत्म करना है, ना कि किसी भी देश के ऊपर या आम जनता के ऊपर, सिविलियन के ऊपर हमला करना है। ये भारतीय जो आर्मी है उसके द्वारा जो है लगातार जो इस प्रकार से सूझबूझ के साथ 22 अप्रैल को जो पहलगाम की घटना है उसका जो है बदलाव आतंकवादियों को मार करके लिया गया है। आज की तारीख जो है 7 मई की तारीख है, और इस प्रकार सूझबूझ से लिया गया है। और इसमें अब देशवासियों को भी देश की सेना के साथ, देश की सरकार के साथ खड़ा होना पड़ेगा, और एक हौसले और जज्बे के साथ देश की रक्षा करनी पड़ेगी। और जिस प्रकार से 7:50 से लेकर के 8 बजे तक का ब्लैकआउट है, उसमें भी देश के लोगों को साथ देना पड़ेगा। भारत माता की जय! भारत माता की जय!